तो भाई अपना चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी के अंदर आपके दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। पहले अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, पहले तो मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना। अगर छोटे से शब्दों में बोलूँ तो आपको ध्रुवण नहीं पढ़ना। क्या? ध्रुवण। फिर पढ़ना क्या क्या है? हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन के अंदर एक साइंटिस्ट आया था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, और उसके बाद है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो फ्रेनल और एक कौन? फ्राउनहोफर। उन दोनों को पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण। ध्रुवण में बहुत सी कंडीशन है, वो 3, 4 या 5 कंडीशन है, वो भी नहीं पढ़नी है आपको। इसका मतलब ये है कि विवर्तन से पहले का पूरा पढ़ना है आपको। विवर्तन से पहले का पूरा पढ़ना, यानी विवर्तन भी पढ़ना है, यानी कि ध्रुवण से पहले का सारा पढ़ना है, ध्रुवण नहीं पढ़ना। तो छोटा हो गया ये टॉपिक, ये चैप्टर काफी छोटा हो गया है भाई। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? मेनली हाइगेन का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का परावर्तन बोल दिया था क्या मैंने? प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। फिर आता है प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण आपको नहीं पढ़ना है। तो नोट्स के अंदर आप ध्रुवण से पहले का ही फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है? फालतू में फोटोकॉपी मत करवाना भाई। ध्रुवण से पहले का पूरा है, ध्रुवण आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो ध्रुवण के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो टॉपिक हटके है, और इसके न्यूमेरिकल भी नहीं करवाऊंगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी पूछने की कोई जरूरत है नहीं। तो शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स, और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 7, अगर इन चारों चैप्टर को मिला दिया जाए तो 56 मार्क्स का लगभग 40% कवर हो जाता है, 35 से 40%। यानी कि फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16। तो आज फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि राजस्थान बोर्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन, और उसका नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। शुरू करूं तो देखो, कुछ एक हिस्ट्री बतानी पड़ेगी मेरे को। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। चलो, ऑप्टिक्स के अंदर दो पार्ट है, एक तो कौन सी है? रे ऑप्टिक्स, और एक क्या है? वेव ऑप्टिक्स। ये होता क्या है वो मैं चैप्टर नंबर 11 में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा सिंपल सा बता देता हूं कि जब अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, किरण प्रकाशिकी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे दर्पण है, लेंस है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, प्रिज्म है, संयुक्त दूरदर्शी है, दूरबीन है, इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से ज्यादा होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है बेटा, वो होती है 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की। कितनी? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मेन डिफरेंस यही है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन जो भी ऑब्जेक्ट काम में लेते हैं, जैसे मिरर लेंगे, लेंस, दर्पण, लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन और प्रिज्म, इन सब का जो साइज होता है वो क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत ही ज्यादा होता है। और जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो साइज होता है उसे एक को अवरोध बोलते हैं और एक को द्वारक बोलते हैं। आगे आगे समझ में आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट अपन काम में लेंगे उनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। यानी कि वो किस कोटि के होते हैं? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि की। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोल दिया मैंने?
भाई वेव जो ऑप्टिक्स है उसके अंदर अपन दो चैप्टर पढ़ने वाले, एक तो कौन सा रे ऑप्टिक्स और एक कौन सा वेव ऑप्टिक्स, यानी एक तो किरण प्रकाश की और एक कौन सा तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की में मेन डिफरेंस यही है कि आप या तो आप ऐसे बोल दो बोर्ड के हिसाब से, तो ये डेफिनेशन है कि रे ऑप्टिक्स क्या होगी, किरण प्रकाश की क्या होगी, जिसमें प्रकाश को किरण मानकर परावर्तन अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी में क्या होगा, प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। सही डेफिनेशन क्या है, रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उनका जो साइज होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत ही बड़ा होता है, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो अपन ऑब्जेक्ट काम में लेते हैं उनका जो साइज है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर होता है। ये तो बकवास सी बातें हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। अब ध्यान से सुनना भी आप, ये जिंदगी भर काम में आएगा ये टॉपिक जो मैं अब समझा रहा हूं। भले ही आप चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम दो उसमें भी ये चीजें काम में आएगी, प्रकाश की प्रकृति। अगर मैं आज की बात करूं, सुनना ध्यान से, तो प्रकाश को अगर आप कण मानते हो और प्रकाश को अगर आप तरंग मानते हो, जब आप प्रकाश को कण मानोगे तो क्या पढ़ोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, ये छोटी क्लासों में आता है, और रमन प्रभाव। आप प्रकाश को क्या मानोगे, कण मानोगे, तो क्या क्या पढ़ सकते हो आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो चैप्टर नंबर 13 है, काम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव ये छोटी क्लासों में आता है। अगर आप इसको तरंग मानते हो तो क्या पढ़ोगे, परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण। वैसे ये आपके सिलेबस से हटा दिया इस साल, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में अपन परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 12 में व्यतिकरण और विवर्तन। ऐसा नहीं है कि सर जी 4 ही चीज है, बहुत बड़े इससे टॉपिक है ये, तो समझ में आ रहा है। आज की बात बता रहा हूं, ये आज फिलहाल जो थ्योरी चलती है उसमें क्या है, अगर आप कण मानते हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को, काम्पटन प्रभाव को, रमन प्रभाव को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से। और अगर तरंग मानते हो तो परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण को पढ़ सकते। लेकिन अब अपन वहां चल रहे हैं जहां प्रकाश के बारे में सोचा गया। अरे सर कोई तो सोचे होगो कि प्रकाश आ चीज हो इं हो, तो उस टाइम की बात कर रहा हूं, यानी कि बहुत पहले की बात कर रहा हूं। ये आज का मत है, ये आज का सोच है कि कण मानोगे तो ये पढ़ोगे और तरंग मानोगे तो ये पढ़ोगे। लेकिन अपन चल रहे हैं उस टाइम की बात करें जब प्रकाश के बारे में सोचा गया। टॉपिक का नाम है प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। प्रकृति शब्द गलत है ना, ऐसे सही है, ये भी गलत है, कोई बात नहीं, नाम से क्या है। देखो प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए टोटल कितने वैज्ञानिक आए, 5 वैज्ञानिक आए। यही ध्यान से समझना, ये हिस्ट्री है, यहां से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। कितने साइंटिस्ट आए, 5 साइंटिस्ट। कब की बात कर रहे हैं, जब प्रकाश के बारे में सोचा गया। आज का मत क्या बोलता है कि प्रकाश अगर कण है, अगर आप प्रकाश को कण की फॉर्म में ले रहे हो तो क्या क्या पढ़ोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और काम्पटन प्रभाव। और अगर आप प्रकाश को तरंग मानते हो तो क्या क्या पढ़ सकते हो, परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण, ठीक है। अब सुनना, जब प्रकाश के बारे में सोचा गया तो जमाना किसका था, भाई का था। किसका, भाई का। और भाई कौन है, न्यूटन। कौन है, गॉड ऑफ फिजिक्स। कौन है, न्यूटन। यानी कि उस टाइम में जब प्रकाश के बारे में सोचा गया तो मैकेनिक्स के बहुत से रूल दे दिए गए थे। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। ग्रेविटेशन की खोज कर दी गई थी, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। तो जमाना किसका था,
भाई का था, और यह भाई कौन है? न्यूटन। यानी कि न्यूटन ने जो बोल दिया वो सर्वमान्य सत्य मान लिया गया। क्यों? क्योंकि जमाना किसका था? न्यूटन का। तो सबसे पहले कौन आया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ध्यान से समझोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वैसे ये रटना भी नहीं है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब इसको ध्यान में रखना आप साथ साथ में। जमाना किसका था? न्यूटन का। यानी कि न्यूटन जो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? सच हो जाएगा। न्यूटन ने बोला कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलते हैं, और वो कण क्या होते हैं? अदृश्य। अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे, और प्रत्यास्थ। और क्या है? प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थता पढ़ी है क्या 11th क्लास में? इस वर्ड को ध्यान में रख लेना भाई। प्रत्यास्थ क्या होता है? एक तो होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ। जैसे मान लो इस दीवार को मैंने धक्का दिया, ये अंदर चिपक गई, और जैसे ही बल को हटाया तो ये वापस अपनी स्थिति में आ गई। इसे प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो न्यूटन ने क्या बोला कि प्रकाश जो है वो अदृश्य तथा प्रत्यास्थ छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। एक गिलास पानी भी ले आना आते टाइम। न्यूटन ने क्या बोला कि प्रकाश जो है वो अदृश्य तथा प्रत्यास्थ छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। यानी कि न्यूटन ने क्या बोला कि प्रकाश किसकी फॉर्म में चलता है? कण की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कण की फॉर्म में। जमाना किसका था? न्यूटन का। जमाना किसका था? न्यूटन का। दूसरी बात, न्यूटन ने मैकेनिक्स के जुगाड़ लगाकर, मैकेनिक्स जानते हो क्या? जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है उसे यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके जुगाड़ लगाकर किसको प्रूफ कर दिया? परावर्तन को। किसको प्रूफ किया? परावर्तन को। क्या यहां न्यूटन गलत था? बोलो, क्या यहां न्यूटन गलत था या सही था? आज के थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत। क्यों? क्योंकि कण माना है तो इन तीनों में से किसी एक को प्रूफ करना चाहिए था, जबकि किसको प्रूफ कर दिया? परावर्तन को। किसके जुगाड़ लगा के? यांत्रिकी के यानी कि मैकेनिक्स के, जो 11th क्लास में चलती है। लेकिन जमाना किसका था? भाई का। तो सबने मान लिया कि प्रकाश क्या है? कण है। और ये किसके, इससे किसका प्रूफ कर दिया? परावर्तन का। एक सही बात बोली न्यूटन ने कि प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में चलता है? सरल रेखा में। कौन सी रेखा में? सरल रेखा में। इसका भी कारण बताऊंगा मैं, बहुत बड़ी सी बात है, थोड़ा सा आप सोचना घर बैठ के। प्रकाश जो है एक प्रकार की तरंग है, और आपको पता है ये प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है, और अनुप्रस्थ तरंग जो है वो सरंग और गरत के रूप में चलती है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सरंग, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गरत। लेकिन फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में चलता है? ऐसे ऐसे चल रहा है प्रकाश तो। बोलो समझ में आ रही है बात? मैं बोल रहा हूं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? वो तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो सरंग और गर्त के रूप में चले। एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। तरंग देखी है क्या कभी किसी ने? नहीं देखी? क्या पुरानी मूवी देखते हो आप लोग? अरे पुरानी फिल्म देखोगे, हीरो को एक्सीडेंट हो जाए, होवे ना, फिर भी ना हॉस्पिटल में ले जाए आईसीयू, सामने एक स्क्रीन लागेड़ी होवे, भी स्क्रीन का मान्यू न्यू चलती रहे हैं जब तक भाई हीरोइन खुश रहे। हाँ जी तो है। अरे बा लाइन यहाँ चलती चलती यहाँ हो जाए, जब मान लो हीरो की फाइल निपट गई और हीरोइन, समझ गए ना? तो वो तरंग है। समझ गए क्या? ठीक है। इस पे अपन बात करेंगे किसमें? रे ऑप्टिक्स में, कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन वो तो तरंग है, वो तो सरंग और गर्त के रूप में चलता है। इसका रीजन मैं यही बता देता हूं। चलो, आपने पढ़ा है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत छोटी होती है, 10⁻⁷। अगर ये तरंग छोटी है तो इसका आयाम भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसलिए आपको क्या लगता है कि प्रकाश कैसे चल रही है? सरल रेखा में। और ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया गया है कि प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है, फिर भी ये सरल रेखा में गमन करता है, क्यों? तो आप लिखोगे कि प्रकाश की
जो तरंग दैर्घ्य और जो आयाम है उसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए वो आपको प्रतीत होता है कि कैसे चल रहा है, सरल रेखा में। बोलो थोड़ी थोड़ी बात जम रही है क्या? दोबारा सुनते हैं, जमाना किसका था? न्यूटन का। सबसे पहले प्रकाश के बारे में सोचा किसने? न्यूटन ने। कौन सा नियम दिया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। क्या बोला कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे अदृश्य तथा प्रत्यास्थ कणों के रूप में चलता है। अरे बोलो। फिर उसने किसको प्रूफ कर दिया? परावर्तन को। क्या न्यूटन गलत था? हाँ जी। लेकिन जमाना किसका था? भाई का। ठीक है, प्रकाश, एक सही बात बताई इसने कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। कोई दिक्कत? तो भाई साहब अब क्या हुआ, दुनिया ने क्या मान लिया कि प्रकाश क्या है? एक कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हाइगेंस। क्या है? हाइगेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। हाइगेंस का तरंगाग्र सिद्धांत होता है वैसे तो, लेकिन मैं तरंग सिद्धांत लिख रहा हूं क्योंकि आपको तरंगाग्र के बारे में अभी पता नहीं है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब एक बात बताओ, जमाना किसका था? ध्यान से सुनोगे तो घर जाके ये बात पढ़नी नहीं पड़ेगी, मैं यही रटवा दूंगा आपको, बस ध्यान रखने की ऐसा ऐसा होता है। जमाना किसका था? न्यूटन का। यानी कि न्यूटन ने जो फिजिक्स में बोल दिया वो सर्वमान्य सत्य हो गया। वैसा ही है जैसे एक बड़ा सा शोरूम है रिबॉक का, उसमें बहुत शानदार शानदार जूते मिलते हैं, उसके सामने मैंने मेरी रेडी लगा ली, तो क्या कोई मेरे से खरीदेगा या फिर उस शोरूम में जाएगा? बोलो, अरे बोलो। यानी कि हाइगेन ने अपनी दुकान लगाई किसके सामने? न्यूटन के बड़े से शोरूम के सामने। क्या वो दुकान खुलते ही बंद हो गई? क्यों हुई? क्योंकि जमाना किसका था? न्यूटन का। वही बात है कि आज मैं बोलूं कि मैं विराट कोहली से अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, क्या आपको यह बात जमेगी? लेकिन असल में कौन अच्छा खेलता है? भाई अच्छा खेलता है, ये ध्यान रखना। या हाइगेन कौन है? मैं हूं। और विराट कोहली कौन है? न्यूटन है। आगे देखना, आज सुनना आगे आप। इसने बोला कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। फटाफट आ जा, बंद कर दे इसको। प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। और इसने किस किस को प्रूफ कर दिया? परावर्तन और अपवर्तन को। किसको? ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में। तरंग किसको प्रूफ कर दिया? परावर्तन और अपवर्तन को। ठीक है, लेकिन हाइगेन ने यहां क्या, हाइगेन यहां सही था? तरंग मान के किसको प्रूफ किया? परावर्तन और अपवर्तन को। लेकिन जमाना किसका था? न्यूटन का। वही बात है विराट कोहली वाली, समझ गए क्या? इसने एक गलत बात बोली कि इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा अदृश्य माध्यम है, हल्का माध्यम है, जिसे ईथर बोलते हैं, जिसमें प्रकाश संचरित होता है। क्या? ईथर शब्द दिया। ये ईथर वो नहीं है फिनोल वाला, वो चल रहा है आपके, वो नहीं है। कहीं ROH लगा दो। ROH होता है क्या ईथर? है ROR? ओरे ROR OR ROR, ये नहीं है वो, ये अलग है। तो सबसे पहले आया न्यूटन। न्यूटन ने बोला कण के रूप में चलता है। सबने मान लिया, मैंने भी मान लिया, तूने भी मान लिया, पूरे जमाने ने मान लिया कि प्रकाश क्या है? कण है। परावर्तन को प्रूफ कर दिया, सरल रेखा में है। बाकी आने वाले सबकी दुकान बंद कर दी इसने। क्यों? क्योंकि जमाना किसका था? भाई का था। फिर आया हाइगेन। हाइगेन ने क्या बोला कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। और इसने किसको प्रूफ कर दिया? परावर्तन और अपवर्तन को। बोलो हाँ ना? ठीक है। और इसने एक गलत बात बोली कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश संचरित होता है, और उस माध्यम का क्या नाम है? ईथर। ये उसकी कमी थी। अरे बोलो, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो ये बात गलत बोली। लेकिन क्या न्यूटन से ज्यादा सही था ये? क्या हाइगेन न्यूटन से ज्यादा सही था? लेकिन क्या हुआ? जमाना किसका था? न्यूटन का। क्या इसकी दुकान खुलते ही बंद हो गई? कोई बात नहीं है, ताला लगा देते हैं, लॉक कर दिया जाए इसको। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया
अगर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी है तो मैं, कौन आया इसके बाद? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। कौन आया? मैक्सवेल। वो नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है, ध्यान रखना। भारत को 36 पे सल्टा दिया ना। मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, समझ जाओगे क्या? सिद्धांत सुनना। सबसे पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने ये बोला, हाइगेन आया ये बोला, तो सबने बोला कि ऐसे फालतू की बातें कर रहे हैं। जब भगवान ने बोल दिया, जब भाई ने बोल दिया कि कण है, तो फिर इसकी जरूरत कहाँ है? कण है बस, ये तो फालतू के ऐसे बकवास कर रहे हैं। फिर कौन आया? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसने भी क्या बोला? तरंग। इसने भी किसको प्रूफ कर दिया? परावर्तन और अपवर्तन को। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? जमाना किसका था? हाँ, इसकी भी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो गई। क्यों हुई? क्योंकि न्यूटन वाला शोरूम अभी चालू है ना। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पे आया कौन? हिसाब कर दूं? ठीक है, सबसे पहले कौन आया? उसके बाद 3 नंबर पे और 4 नंबर पे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या प्लांक की फोटोन थ्योरी। प्लांक का, ये पढ़ा हुआ आपने 10th में, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत ये कितने नंबर है? 4 नंबर। ध्यान से सुनना, अभी तक 2 ने क्या बोल दिया? तरंग। और न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला? कण। उसके बाद कौन आया? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, यानी कि मैक्स प्लांक आया। मैक्स प्लांक ने बोला कि ऊर्जा जो है या प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है। बंडल वो ना 20 रुपया रो, वो नहीं है ये बंडल, ये ध्यान रखना। चो गुरु जी कुछ है, दिसाई है, कुणसो के डमरू है, वो नहीं है ये, ध्यान रखना। बंडल मतलब पैकेट्स की फॉर्म में चलता है, ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, जिसे प्लांक ने क्या बोला? फोटोन। क्या बोला? फोटोन। और इसे क्वांटम शब्द किसने दिया? आइंस्टाइन ने। किसने दिया? आइंस्टाइन ने। तो ये भी मान लो एक टाइप से क्या है? कण है। क्या है? एक टाइप से कण है। अरे बोलो रे। प्लांक ने बोला कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल की फॉर्म में चलता है, जिसे फोटोन शब्द दिया किसने? प्लांक ने। और इसे क्वांटम शब्द किसने दिया? आइंस्टाइन ने। और इसकी एनर्जी भी प्रूफ कर दी इसने, एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट। ये अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे, E बराबर एच न्यू। यहाँ H प्लांक कांस्टेंट है, ये आवृत्ति है और ये ऊर्जा है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अब तक टोटल कितने वैज्ञानिक आ गए? 4। 2 ने क्या बोला? कण। 2 ने क्या बोला? तरंग। तो बाकी साइंटिस्टों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि शायद ऐसा लग रहा है कि न्यूटन भाई साहब कहीं गलत है। न्यूटन भाई साहब कहीं गलत है, क्योंकि 2 तो क्या बोल रहे हैं? कण बोल रहे हैं। 2 क्या बोल रहे हैं? तरंग बोल रहे हैं। और अपना एक्सप्लेनेशन, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, वर्णन जो है वो भी अच्छे तरीके से किया। तो सारे वैज्ञानिकों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि शायद न्यूटन भाई साहब कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 2 ने क्या बोल दिया? तरंग है। 2 ने क्या बोल दिया? कण है। अब ध्यान से सुनना, सारे साइंटिस्टों की मीटिंग हो गई, सारे साइंटिस्ट बुला लिए गए, जिसमें इधर न्यूटन भाई साहब की दुकान लगी हुई थी, इधर प्लांक की, इधर हाइगेन भी बैठे हुए थे कोने में उदास से, क्योंकि उनकी दुकान तो खुलने से पहले ही बंद हो गई थी। और इधर कौन बैठे थे? मैक्सवेल। तो जो उनका सुपर साइंटिस्ट था, कौन जो भी था, मीटिंग को जो अटेंड कर रहा था, उसने बोला भी क्या करे, कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो जुगाड़ी हो, ऐसा बंदा ढूंढो जो क्या हो? जुगाड़ी हो, यानी कि इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो सभी ने मिल बैठ के बातें की होगी और फिर नाम आया किसका? भाई का, राजेश रत्नू को पुकारा गया। क्या किया गया? राजेश रत्नू को पुकारा गया कि हाँ यार बंदा बड़ा जुगाड़ी है, कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा लेगा। सबने मिलके मेरे पे कॉल किया, पहले 2-3 दिन अपॉइंटमेंट ली, फिर मैंने बात की उनसे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो, उनसे मैंने बात की और इसको मैं एज ए समझाने के लिए, ये कहीं कोई बड़े वैज्ञानिक लोग जो है ना, जो कमियां निकालने वाले हैं, वो कुछ कह देना भाई साहब
अपने तो यही रुतबे है, ऐसे ही पढ़ाते हैं अपन तो। सुन, फिर सबने जुगाड़ लगाया, नहीं सबने बैठ के मंथन किया और फिर किसका नाम आया? भाई का नाम आया। भाई का क्या नाम है? राजेश रत्नू। कॉल किया मुझे, पूछा कि राजेश जी ये प्रॉब्लम है कि दो तो बोल रहे हैं कण है और दो क्या बोल रहे हैं तरंग है। मैंने कहा अति सिंपल। मैंने क्या कहा? अति सिंपल। बोला कैसे? मैंने कहा बता सप्ताह में दिन कितने होते हैं? बोले 7। मैंने कहा 3 दिन कण मान ले, 3 दिन तरंग मान ले, संडे की छुट्टी रख ले। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, बीच में कीड़े किसने कर दिए? मोगली ने। किसने? मोगली ने। किसने? मोगली ने। बीच में आ गया कौन? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा भाई साहब राजेश जी आप चौक रगड़ो, साइंटिस्ट मत बनो। अगर प्रकाश ने एक दिन की छुट्टी रख ली, अरे रुको तो सही, अगर प्रकाश ने एक दिन की छुट्टी रख ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरी थ्योरी को फेल किसने कर दिया? मोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बोला कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कैसी? ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि वो कण के रूप में भी चलता है और वो तरंग के रूप में भी चलता है। अगर आप कण मानते हो तो पानी पीना पड़ेगा। अगर आप प्रकाश को कण मानते हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कांपटन प्रभाव, और अगर आप तरंग मानते हो तो क्या पढ़ सकते हो? आप क्या पढ़ सकते हो? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ध्रुवण इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो फटाफट दोबारा सुन लो। सबसे पहले कौन आया? न्यूटन आया। क्या बोला? प्रकाश कण है, परावर्तन को जुगाड़ से प्रूफ कर दिया, सरल रेखा में चलता है। फिर कौन आया? हाइगेन आया, और हाइगेन ने बोला कि प्रकाश जो है तरंग या तरंगाग्र के रूप में चलता है, लेकिन बेचारे की दुकान खुलने से पहले ही बंद हो गई। उसने किस किस चीज को प्रूफ कर दिया? परावर्तन और अपवर्तन को। एक गलत बात बोली, कौन सी? ईथर वाली। उसके बाद कौन आया? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। फिर कौन आया? मैक्स प्लांक आया। क्या बोला? कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलता है। उसके बाद कौन आया? अरे मत बोलो यार ऐसे, आप तो याद रख लो, भाई नहीं आया था बीच में। हाँ, तो उसके बाद कौन आया लास्ट में? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या बोला? कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति रखता है, तरंग प्रकृति भी रखता है और कण प्रकृति भी। अगर आप कण प्रकृति मानते हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कांपटन प्रभाव को पढ़ सकते हो, और अगर तरंग मानते हो तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण को पढ़ सकते हो। ध्रुवण इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये थी इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें जो आपको कभी याद नहीं रखनी है। भूल जाना। अब आप बोल के दिखा दो। अब भूल जाओ। अच्छा भूल ले, भूलिया, भूल जाओ। क्या भूल सकते हो? अब मत भूलना और कभी पढ़ना भी मत। हाँ, आपको तो कुछ याद ही नहीं हो, भूलोगे क्या? भूलेगा तो वो जो याद होगा। तो